हेलो दोस्तों, मैं फिरदौस आलम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं टैक्स टिप्स में। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का बिल और लोन का ईएमआई टाइम टू टाइम पे करने के बाद भी अगर आपका सिविल स्कोर कम हो जाता है, या कहा जाए कि अगर 2-3 ईएमआई आपने टाइम से नहीं पे किया हो और अगर आप उसको बाद में पे कर चुके हो, उसके बाद भी अगर आपका सिविल स्कोर कम आ रहा है चेक करने पर, है ना। अगर सिविल स्कोर चेक करने पर आपका सिविल स्कोर कम दिखता है, इसके बहुत सारे मेजर कारण हो सकते हैं। जैसे आपके स्किल में बहुत सारी इंक्वायरी शो कर रही हो, आपने जब लोन लेना चाहा हो तो बहुत सारी इंक्वायरियाँ वगैरह की हों, है ना। तो वो भी आपके डेटा में तो वो सेव है कि आपने कहाँ कहाँ पे इंक्वायरी किया था। तो इससे भी आपका सिविल स्कोर जो है सो थोड़ा कम होता है ना। मान लीजिए आपने सिर्फ 2 इंक्वायरियाँ की है, आपके सिविल पे 20 इंक्वायरी दिखा रही है, 20 या 25 इंक्वायरी दिखाई दे रहा है, तो इससे आपके सिविल पे इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही और आपका सिविल स्कोर कम हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए कि आपने सिर्फ 2 लोन लिए हैं, आपके नाम पे 2 लोन चल रहा है और थर्ड पार्टी ऐप से आपके ऊपर एक और लोन लगा दिया जाता है और वो लोन आपके सिविल पर शो कर रहा है, तो उससे भी आपके सिविल पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। उससे भी आपका सिविल, जब वो आपके सिविल पे शो करेगा तो उससे तो आपका सिविल फाइनली है कि इफ़ेक्ट पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो उसमें प्रेशर रहेगा ही, वो तो अपना जगह बना के रखेगा, यानी कि आपका सिविल को कम करके रखेगा, है ना। तो इससे भी आपका सिविल तो स्कोर कम हो जाता है। इससे होता क्या है, आपको लोन लेने में परेशानियाँ होती हैं, क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिल पाता है आसानी से। मान लीजिए कि आपने लोन और क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम टू टाइम भर दिया है, या 1-2 बिल पे करने में डिले हुआ था, लेकिन उसके बाद भी आपने उनका जो भी पेमेंट था उसको पूरा कर दिया है ना, पे कर दिया है। तो अब क्या होगा कि उसमें आपको सिविल स्कोर फिर भी आपका कम नज़र आ रहा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड फिर से अप्लाई करना चाह रहे हो या फिर किसी बैंक से लोन लेना चाह रहे हो, तो उसमें आपको परेशानी हो रही है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिल पा रहा है या फिर लोन भी नहीं मिल पा रहा है ना। और आपने टाइम टू टाइम पेमेंट भी कर दिया, 1-2 पेमेंट डिले हुआ जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर कम हो गया, ठीक है। उसके बाद भी जब आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद भी बैंक जो है सो सिविल को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, ना करता है कभी बैंक सिविल से रिपोर्ट, और आपका सिविल कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आज हम ठीक करेंगे, और ये सब चीज़ें ठीक करने में आपको भी पता है कि पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में और हम आज इस चीज़ को फ्री में ठीक करेंगे, बिना पैसे के ठीक करेंगे। इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा फ्री सिविल स्कोर हम लोग ठीक करेंगे। सिविल भी आपका इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज सिविल को हम लोग इंक्रीज में बदलेंगे, है ना। और ये भी सारी इंक्वायरी हम करेंगे। जो लोन फर्जी दिख रहा है आपको, उसको भी हटाएंगे। अपने सिविल पे जो शो कर रहा है कि हमने कुछ लिया भी नहीं है, वो भी शो करता है इंक्वायरी करने के बाद, उसको भी हटाएंगे। जिससे सिविल स्कोर इंक्रीज हो जा रहा है, वो सारी चीज़ों को हम हटाएंगे, है ना, और ठीक करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको पता होगा कि सिविल स्कोर ठीक कराने के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, पर आज हम ये सभी चीज़ों को ठीक करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। 1 रुपये भी नहीं देने की ज़रूरत होगी किसी को भी, बिल्कुल फ्री में। तो चलिए ये सब जानने के लिए, सीखने के लिए, है ना, अगर आप सीखने के लिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मुझको बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ अपने ब्राउज़र में, और एक एक चीज़ लाइन टू लाइन बताने की आपको मैं कोशिश करूँगा। तो अब आप ये अपना ब्राउज़र ओपन कर लें, है ना। अब हम ब्राउज़र में सर्च करेंगे civil.com.free सिविल स्कोर, और जैसे ही इंटर करेंगे एक नया पेज ओपन होकर आएगा, और इसमें ऑरेंज कलर का जो नीचे का बॉक्स बना हुआ है देख रहे हैं आप, उसमें लिखा है गेट योर फ्री सिविल स्कोर, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एक नया पेज ओपन हुआ जिसमें प्लान लिखा है सारे,
1 मंथ का 550 रुपये, 6 मंथ का 800 रुपये, 12 मंथ का 1200 रुपये। तो हम लोग को तो बिल्कुल फ्री में करना है, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे, ये अभी रिलोड हो रहा है। अब एक और नया पेज ओपन होकर के आएगा, है ना। तो ये एक नया पेज ओपन होकर आ गया। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप मोबाइल या पीसी किसी में भी ईजिली खोल सकते हो। तो अब इसमें हम लोग को करना क्या है, एक नया अकाउंट क्रिएट करना है ना। तो जैसे कि लिखा हुआ है उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट में आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। और एक बात और ध्यान रहे कि आप जब भी इसको लॉगिन करोगे तो यूज़र नेम आपका जो है सो ईमेल आईडी ही रहेगा, जो ईमेल आईडी आप डालेंगे उसमें, है ना। ये आपका यूज़र नेम रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और सेकंड में आपको पासवर्ड बना लेना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। उसके नीचे फिर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये है टाइप। तो इसमें आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप इसमें वेरीफाई करना चाहते हो। आईडी टाइप जो है, आईडी में आप क्या डालना चाहते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासवर्ड वगैरह जो भी आपको यूज करना है आप उसमें डाल के उसके नंबर को फिल कर दो, है ना। उसके नीचे आपका आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद अपने एरिया का पिन कोड, कौन से एरिया से हो आप, उसके नीचे मोबाइल नंबर डालना है ना। फिर उसके नीचे है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, दिख रहा है आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू ऑरेंज कलर में। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद आप जो नंबर डालोगे उसमें एक OTP आएगा। फिर OTP सबमिट करने के बाद आपका एक न्यू पेज ओपन होगा, जो कि इस प्रकार आपका खुल करके आएगा। अब यहाँ पे फिर से एक नया पेज ओपन होकर के आएगा। इसमें आपका कस्टमाइजेशन से कुछ रिलेटेड चीज़ें आएगा, जैसे कि सिटी, कौन से सिटी से हैं, इनकम टाइप, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, मंथली इनकम कितना कमा लेते हैं। उसके बाद आपका गेट योर पर्सनलाइज ऑफर का ऑप्शन रहेगा। तो हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग इसको कट करके आगे बढ़ेंगे। हमें कोई अपना डिटेल नहीं देना है, हमको कोई मतलब नहीं है इससे, क्योंकि अगर हम वो डिटेल फिल करके अगर उसको गेट योर पर्सनलाइजेशन ऑफर के ऊपर जाते हैं तो फिर से हमें पैसे देने होंगे। तो हमने उसे काटा, एक नया पेज ओपन हो गया। इसमें देखिए हमारा सिविल स्कोर बता रहा है 794 रुपये। और हाँ, कहा जाता है ना कि क्रेडिट कार्ड का अगर सारे लिमिट अगर हम यूज करते हैं तो क्रेडिट स्कोर घट जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा लिमिट, टोटल लिमिट लास्ट तक यूज करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। तो अब हमें इसमें करना क्या है कि हमें अपना लोन देखना है कि आखिर क्या वजह है कि हमारा सिविल स्कोर बढ़ नहीं रहा है, घटा हुआ है। तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, होम के बगल में क्रेडिट रिपोर्ट, और क्रेडिट रिपोर्ट पर जैसे ही हमने क्लिक किया, अब ये तो फिर से पैसे मांग रहा है। ये बोल रहा है सब्सक्राइब नाउ टू, पर हमें तो पैसे देने नहीं हैं, हमें तो फ्री में ठीक करनी है इसे, है ना। तो हम उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे देखा आपने कि क्रॉस करके हमने आगे बढ़ा तो ये पेज ओपन होकर के आया। अब इसमें दिया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन में वो दिया रहता है जो बैंक आपकी जानकारी फिल करती है। अगर इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो जानकारी है वो गलत दी हुई है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इसको ठीक करते हैं। मैंने वहाँ क्लिक किया पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। अब हम आ गए इस पेज के अंदर। तो इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ, ये गलत डेट ऑफ बर्थ है ना। अब उसके नीचे है ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर हमारा मोबाइल नंबर अगर सही नहीं है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। और फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी कॉन्टैक्ट है, एड्रेस वगैरह, है ना। अब आपको उसके नीचे है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन कि आप कौन से एम्प्लॉयमेंट में हैं, आप कौन सी कैटेगरी में आपका अकाउंट बना है। और ये है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये मेन है। इसमें कहा जाए, सिविल में कहा जाए तो ये मेन है ना, अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो कि मेन है। इसी की वजह से हम लोग का जो सिविल स्कोर है वो कम और ज़्यादा होता है। अगर आपका अकाउंट में फर्जी लोन दिखाया जा रहा है और वो टाइम से नहीं भरा जा रहा है तो सिविल स्कोर कम और ज़्यादा हो जाता है। तो ये बहुत इफेक्ट करता है हमारे सिविल पे, है ना। तो जो फर्स्ट वाला लोन है वो लोन सही है। फिर ये IDFC फर्स्ट बैंक, ये लोन गलत है, ये हमने लिया ही नहीं है। तो ये भी हमारे सिविल स्कोर को कम कर रहा है।
अगर ये शायद ये नहीं रहता तो हमारा जो सिविल स्कोर है वो 800 के पार होता। तो इसमें बहुत से ऐसे हैं जो कि फ़र्जी लोन बता रहे हैं, है ना। जैसे कि आप इसमें क्या होगा कि इससे सिविल स्कोर इंक्रीज होगा, डाउन होगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आपको हम फिर से याद दिला दे रहे हैं। अब हम इसको ठीक करेंगे बिल्कुल फ्री में, है ना। एक यहाँ है आधार से लोन है, ये इसको क्लोज हो जाना था। मैंने इसका लोन लिया था लेकिन इसको मैंने बंद भी कर दिया, लेकिन ये लोन क्लोज यहाँ नहीं दिखा रहा है। तो ये भी सिविल स्कोर को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है। तो ये सबको हम लोग ठीक करेंगे आज, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपको फिर से एक बार याद दिला दें दोस्तों कि फिर से आप हमारे चैनल को अगर नहीं किया हो अभी तक सब्सक्राइब तो कर दें प्लीज़। अब यहाँ आ जाए इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन। ये एकदम ज़रूरी चीज़ है, यहीं से आपका सिविल जो है सो घटेगा और बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने लोन का इंक्वायरी किया था, तो लोन का इंक्वायरी किया था तो उसको लेकर के इसमें सारे डिटेल्स हैं कि आप अभी तक कितने इंक्वायरी किए हो। तो ये जब जाम रहेगा तो आपका सिविल स्कोर में भी डिफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। इतनी सारी इंक्वायरी तो हमने की नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके बारे में हम या देखेंगे या इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे या सोच चाहेंगे तो ये सारी इंक्वायरी जो है सो आकर के हमारे सिविल में प्रॉब्लम देना चालू कर देंगे। तो मेन मुद्दा ये है कि अब हम इन लोग को ठीक करें कैसे, इसको हटाएंगे कैसे। मेन मुद्दा तो यहाँ पर ये आ जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसको हटाने की कोशिश करते हैं। अब हम इसको हटाएंगे, और हम कैसे हटाएंगे, है ना। इसी के लिए अगर आप इतने आगे तक वीडियो देख चुके हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखो, है ना, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। अब हम इससे आगे नेक्स्ट पेज में जाने के लिए राइस ए डिस्प्यूट में क्लिक करेंगे, है ना। ये रिलोड ले रहा है पेज, और पेज रिलोड देने के बाद एक नया पेज ओपन आएगा होएगा। अब ये नेक्स्ट पेज हो गया। फिर ये पैसा मांगने लगा। अरे भाई जी हम फ्री वाले, हम पैसा नहीं देने वाले हैं। फिर से इसको स्किप करेंगे, फिर से नेक्स्ट पेज में आ गए हम लोग। तो उसके बाद ये एक नया पेज ओपन हो गया, नया पेज ओपन हो गया। अब ये कौन सा पेज है, ये पेज है डिस्प्यूट सेंटर, है ना। अब आइए इसमें क्या बोल रहा है इसको पहले पढ़ लेते हैं। डू यू वांट टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन योर सिविल रिपोर्ट, यानी कि ये कह रहा है कि क्या आप अपने सिविल स्कोर इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करना चाहते हैं। तो यस बिल्कुल, हम इसीलिए तो इस पेज पे आए हैं, है ना। तो हमें इसको करना है। उसके बाद लिखा है एंड डोंट नाउ वेयर टू स्टार्ट। लेकिन आप क्या नहीं जानते इसे करना है कैसे, तो नहीं हमें पता है कि हमें इसे कैसे करना है ना। उसके बाद अब आ जाएंगे ये जो नीचे ऑरेंज कलर की बॉक्स बनी है जिसमें लिखा है डिस्प्यूट एंड आइटम, है ना। तो अब इसमें आ गए हम लोग डिस्प्यूट एंड आइटम में। तो अब इसमें हम लोग को क्लिक करना है। तो अब इसमें जैसे ही हम अब क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज ओपन होकर के आएगा। अभी रिलोड ले रहा है, तो ये एक नया पेज ओपन होकर के आ गया, है ना। अब ये खुल गया। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, अब हम इसमें पढ़ लेते हैं कि ये कह क्या रहा है ना। सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट, इसके बाद ये है जनरल इन्फॉर्मेशन, ये है इसका मेन पार्ट। और सारे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग चौथा लाइन को अगर पढ़ते हैं, मेन टॉपिक को पढ़ते हैं, है ना, जो कि लिखता है यू विल एबल टू रेज डिस्प्यूट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि इसका कहना है कि आप डिस्प्यूट कर सकते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, है ना। अब उसका आगे लिखता है रिपोर्ट बाय योर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, है ना, रिपोर्ट बाय योर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो आपके क्रेडिट इंस्टीट्यूशन बैंक द्वारा दिया गया है, अगर लगता है आपको कि गलत है तो इरेज कर सकते हैं आप इसको, है ना। तो भैया हम लोग को तो इसको डिलीट ही करना है, क्योंकि हमने इससे पहले वाले में देखा कि सारा का सारा इन्फॉर्मेशन तो गलत ही था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गलत था। तब हम इसको हटाएंगे, है ना। अब इसके आगे का देखिए एक और मेन टॉपिक है, ये बोलता है कनेक्ट योर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन टू कलेक्ट, कृपया अपनी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करिए। एनी इन्फॉर्मेशन टू इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि कोई ऐसी जानकारी जो नहीं रिपोर्ट किया गया है सिविल के लिए, है ना।
उसको आप रिपोर्ट कीजिए। तो भैया हम तो इसको रिपोर्ट करेंगे। अब रिपोर्ट करने के लिए हम लोग को आना है नीचे वाले ऑप्शन पे, है ना, जिसमें जैसे कि यह है हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब हम इसमें क्लिक करेंगे तो अब ये आ गया पेज। अब इसमें क्या कहता है पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस सेशन इज़ रिपोर्टेड बाय योर बैंक, है ना। यानी कि इसका कहना है इस सेशन में जो भी जानकारी है वो आपके बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया है ना, या किया हुआ है। यानी कि बैंक जो रिपोर्ट की है वो इसमें आपका जानकारी है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इज़ बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्ट बाय ड्यूरिंग योर लोन। इसका कहना है कि जो भी डेटा मिला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा लोन के दौरान मिला है आपके यहाँ से। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इसको क्या करते हैं कि अब इसमें ठीक है बैंक के द्वारा ही लोन से मिला है तो अच्छी बात है। अब हम इसमें ओके करते हैं। अब ये खुल गया आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, है ना। अगर आप इसमें देखोगे कि नाम हो गया या डेट ऑफ बर्थ हो गया, अगर इसमें गलत है तो आप इसमें इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर कॉन्टैक्ट भी आपको लग रहा है कि गलत है वो भी आप सही कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी चीज़ सही कर सकते हैं। अब इसमें मेन जो है वो है अकाउंट इन्फॉर्मेशन और हम लोग का क्रेडिट मेन यहाँ पे फंसेगा, है ना। तो अब हम लोग को अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन मान लीजिए कि हम लोग को सही करना है। अब अकाउंट इन्फॉर्मेशन सही करेंगे तब ना हम लोग का सिविल स्कोर सही होगा। जो सिविल का मेन मुद्दा वो तो अकाउंट से ही चालू हुआ है। तो अब हम इसमें अगर क्लिक करते हैं तब इसमें देखिए कि क्या है। जैसे कि ये जो पेज ओपन हो गया, ये जैसे कि आप देखो यहाँ हाउसिंग लोन है, कस्टमर लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, आधार बेसिस कुछ लोन्स वगैरह दिखा रहे हैं। तो इसमें से मैंने एक दो लोन तो खैर ले रखा है, लेकिन बाकी सारे लोन हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये सब फर्जी है ना। तो अब हमें क्या करना क्या है कि इस फर्जी लोन को हम लोग को हटाना है। तो इसको हटाने के लिए अब क्या करेंगे, अगर आप अकाउंट रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम, ठीक है, इसमें क्या करना है कि हम लोग को अकाउंट रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम, देखिए यहाँ ब्लू कलर का टिक लगा हुआ है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है। तो और दूसरा है अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मी, है ना। तो हम लोग को अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब ये कह रहा है अटेंशन, ध्यान दीजिए भैया आप खतरनाक जगह पे आ गए हैं, इनका कहने का मतलब है ना। इसका कहना है सिविल कैन नॉट मेक, जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया तो ये आ गया अटेंशन। उसके बाद देखिए कि इसमें कहना है कि सिविल कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू योर सिविल रिपोर्ट विदाउट कंफर्मेशन फ्रॉम द रिलेवेंट लेटर, है ना। यानी कि ये कह रहा है कि हम कोई भी चेंजेस आपके सिविल में नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये बैंक से संपर्क नहीं कर लेते हैं। यानी कि जहाँ से भी हमारा अकाउंट चल रहा है, जब तक ये हमारे बैंक से संपर्क नहीं करेंगे तब तक ये हमारे यहाँ का कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे हमारे अकाउंट से, है ना। तो ठीक है भैया आप संपर्क कर लो, हमको तो हटाना है ही, जो चीज़ हमने क्लियर कर दिया उसको हमको हटाना है। तो अब आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यस पे जैसे ही आपने क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पर जो पेज था हमारा वो हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग को एक इसमें से हटाना है IDFC फर्स्ट बैंक का जो फर्जी अकाउंट दिखा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा फर्जी चीज़ है। बहुत से चीज़ जो कि हम लोग इंक्वायरी करते हैं तो वो रह जाता है और हम लोग लेते भी नहीं है, फिर भी वो हमारे सिविल पे कर जाता है, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग को करना क्या है कि सेम प्रोसेस से हम लोग को वहाँ से जो जो हमारा क्लोज़ हो गया हो या जो हम नहीं लिए हो वो आप उस पर क्लिक करके और फिर वो जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया कहाँ पे क्लिक करना है हम लोग को, अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मी पे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये अटेंशन का आता है मैसेज, उसके बाद फिर आपको यस पे क्लिक कर देना है ताकि ये जो है सो हमारे बैंक से वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद हमारा बैंक से ये पूछेगा कि ये जो है सो आप क्या इसको लोन दिए थे जो कि ये कंप्लीट कर दिए हैं, तो हमारा बैंक इसको देगा वहाँ से
हरी झंडी दिखाएगा, उसके बाद फिर ये जो है सो वहाँ से हमारा सिविल जो है सो इसको हटा देगा, है ना। बस यही छोटा सा मैटर है और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें, ठीक है ना। और इससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने कुछ मल्टीपल अकाउंट जो कि फर्जी थे, जो कि सिर्फ हम लोग इंक्वायरी किए होंगे तभी वो आया होगा, ऐसे तो अपने आप ऑटोमेटिक नहीं आ सकता। सिर्फ हम इंक्वायरी किए होंगे तो वो चीज़ वहाँ शो कर गया था। तो मल्टीपल हमने सेलेक्ट किया था, तो मल्टीपल जैसे अकाउंट आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए मैसेज कुछ और आता है, उसमें लिखता है यू कैन सबमिट मल्टीपल डिस्प्यूट, है ना। ये एसएस अकाउंट सिलेक्शन ऑन द सेम रिक्वेस्ट प्लीज चेक सबमिट डिस्प्यूट ऑन आफ्टर यू हैव डिस्प्यूट ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो यस, हम लोग तो सारा चीज़ को देख करके ही सेलेक्ट किए हैं कि हमारा लोन कौन सा चल रहा है, कौन सा हमारा क्लोज हो गया है ना। तो उसमें हम एक साथ सबमिट करेंगे, तो सारा जो भी हम एक साथ मल्टीपल अकाउंट्स को सबमिट करेंगे वो सारा वहाँ से रिमूव करने के लिए बैंक को भेज दिया जाएगा, चाहे जिस बैंक से हम लोग उसका लोन अप्लाई कराए थे और कंप्लीट कर दिए हैं और फिर भी सिविल में असर कर रहा है कि सिविल हमारा बढ़ नहीं रहा है ना। तो उसके लिए ये जो है सो बैंक को भेज देगा यहाँ से, फिर बैंक जो है सो अपना रिपोर्ट वहाँ से भेज देगा कि हाँ मैंने इसे पैसा दिया था या जितना भी जो भी चीज़ दिया था उसकी पेमेंट इसने कर दी है। तो फिर यहाँ से सारा चीज़ हट जाएगा। और अगर आप नहीं किए हो उसकी पेमेंट और फिर आप चाहो वहाँ से हटाना तो वो इम्पॉसिबल है भाई जी, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। बाकी फिर आपका जो भी है ये सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। ऐसे आप यहाँ से हटा सकते हो, अपने सिविल को इंक्रीज कर सकते हो। फिर यहाँ देखो डिस्प्यूट सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया है आपका, है ना। डिस्प्यूट समरी से एक मैसेज जो आया, वी सपोर्ट प्रिंटिंग द पेज फॉर योर रिकॉर्ड, यानी कि आप अपने पेज को, इस पेज को प्रिंट भी करके अपने रिकॉर्ड के लिए आप अपने पास रख सकते हो। डिस्प्यूट सबमिटेशन सक्सेसफुली, ये इसका कोड है CDS1 करके जो भी है, इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन की ये पेज है ना। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप घर बैठे अपने सिविल को इंक्रीज करा सकते हो, सिविल स्कोर को आप बढ़ा सकते हो। क्योंकि आए दिन कई कंपनियों से फ़ोन आते हैं कि हमारे यहाँ आपके लिए इतना लोन है, अगर आपको लेना चाहते हैं तो इतना प्रेस करें, है ना। तो कभी होता है क्या कि प्रेस कर दिया जाता है, तो होता है क्या कंपनी लोन दे नहीं दे उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर है कि आपने उसमें इंटरेस्ट शो किया, तो वो इंटरेस्ट जो आपने शो किया वो आपका सिविल पे जा कर के आपका असर किया, डायरेक्ट आपके सिविल पे उसका डेटा चला गया। तो सिविल जो है सो आपका 4 लाख रुपए का सेंक्शन हो गया है करके वो कंप्लीट कर दिया। अब वो होता क्या है कि उसका जो जैसे जैसे समय बीतते जाता है वो तो इंक्रीज डिक्रीज होता नहीं है, ना वो उसने आपको पेमेंट कराया है ना आपने उसका पेमेंट वापस दिया है। तो वो अगर 2 साल 3 साल रह जाता है तो वो सिविल में फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। तो अक्सर मैं कहूँगा कि आप हर महीने अपने सिविल को ऐसे ही चेक करो, और अगर कुछ गलत आपको लगता है कि ये चीज़ हमने नहीं यूज किया और ये चीज़ आ गया है तो आप उसको आराम से हटा सकते हो, है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड कमेंट करके बताएं कि यानी और कुछ नए अपडेट के लिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ सब्सक्राइब सपोर्ट करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे आपके लिए, और हम आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियो हमेशा लाते रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।